हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरिया या क्राइटेरियन, एक ही बात है। चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। ये क्या कहता है? दिस क्राइटेरियन वॉज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर जे पॉलक एंड NS ब्यूकैनन। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर एंडोमेंट क्राइटेरियन, रेट ऑफ टर्नओवर क्राइटेरियन, इक्वल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरियन और मिनिमम कैपिटल आउटपुट रेशियो क्राइटेरियन। तो इसके डिफरेंट नाम है, जिन जिन नाम से इसको पुकारा जाता है वो मैंने सारे लिख दिया। अब ये क्राइटेरिया कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन, इन्वेस्टमेंट शुड बी सो मेड दैट हाई टर्नओवर is realized even from low investment of capital and more people are employed। ये क्राइटेरिया कहता है कि ऐसी जगह पैसा लगाओ जहाँ पे जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ पे कम पैसा लगा के ही काफ़ी टर्नओवर हाई रहे, और ऐसी जगह पे पैसा लगाओ जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो। देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो पैसा है, कैपिटल है, पूंजी है, उसकी कमी होती है। सो द लेबर इंटेंसिव टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। अकॉर्डिंगली मैक्सिमम आउटपुट इज टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम अ यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। तो उनका ये मानना था कि जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर से काम करवाओ ताकि जो गिवन यूनिट ऑफ कैपिटल है उसका फुलर यूटिलाइजेशन हो सके। According to this criterion, such investment projects are to be selected so that the rate of कैपिटल टर्नओवर इज मैक्सिमाइज। तो ऐसी जगह पे पैसा लगाओ जहाँ पे कैपिटल टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो, मतलब हल्का सा पैसा लगा के कई गुना ज़्यादा टर्नओवर आ गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होना। 1 लाख रुपए लगाया, 5 लाख रुपए बन गए, इस टाइप। समझ गई बात? इन अदर वर्ड्स, कैपिटल आउटपुट रेशियो इज टू बी लो। कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये लो होना चाहिए। कैपिटल मतलब मान लो 10 मशीनें और 10 ही आउटपुट बन रही है, तो काट के क्या है 1। अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब कैपिटल क्या है 10 मशीनें और 1000 यूनिट बना रही है, तो आंसर कितना आएगा 0.0 समथिंग। तो मतलब जितना कैपिटल आउटपुट रेशियो लो होगा उतना ही फायदा रहेगा। द क्राइटेरियन स्टेट्स दैट इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज आर ideally distributed when marginal productivity of investment is equal across all uses of investment। कि वहीं पे इन्वेस्टमेंट का अच्छा इस्तेमाल होगा जहाँ पे जितनी जगह पे पैसा लगा है उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है हर जगह पैसे की वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ वाई दिस क्राइटेरियन इज ऑल्सो नोन एज इक्वल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया। कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, पैसा लगा के अगर सबकी बराबर हो जाती है तो वहाँ पे पैसा लगना चाहिए। अगर किसी की भी अनइक्वल रहेगी, ऊपर नीचे होगी, तो फिर वो जो पैसे का इस्तेमाल है वो अच्छे से नहीं हो पाया, ये क्राइटेरिया कहता है। बट इस क्राइटेरिया की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब लिमिटेशंस क्या हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ द नोटेबल लिमिटेशंस ऑफ द कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरिया आर एज अंडर। सबसे पहला, इट इग्नोर्स टाइम एलिमेंट। इसने टाइम की तो बात ही नहीं की, शॉर्ट पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है, क्या है, करंट है, प्रेजेंट है, किसकी है, कोई बात नहीं की। दिस क्राइटेरियन डज नॉट कंसीडर टाइम एलिमेंट। ये टाइम एलिमेंट को तो कंसीडर ही नहीं करता। जनरली हाई टर्नओवर प्रोजेक्ट्स हैव लो कैपिटल आउटपुट रेशियो इन द शॉर्ट पीरियड। अगर शॉर्ट पीरियड में चलें तो जो हाई टर्नओवर वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा पैसा लगना होता है, उसमें शॉर्ट टर्म में तो जो है लो कैपिटल आउटपुट रेशियो बनती है। मतलब अगर आप कहीं ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म में थोड़ी ना वापस आएगा। बट नॉट इन द लॉन्ग पीरियड व्हेन प्रॉफिट्स आर जनरली हाई। तो अगर आप बड़ा पैसा किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे लगाते हो तो लॉन्ग टर्म में वो पैसा आता है। तो लॉन्ग टर्म में आएगा, शॉर्ट टर्म में आएगा, कितने टर्म में आएगा, इस थ्योरी ने ये डिस्कस ही नहीं किया। इसने टाइम पीरियड की बात ही नहीं की। नेक्स्ट आ जाता है नॉट एप्लीकेबल टू डायनेमिक कंडीशंस। ये भी स्टैटिक की बात करती है। डायनेमिक कंडीशंस में इतना डायनेमिक वर्ल्ड है, टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहे हैं, उस चीज़ की बात ही नहीं हो पा रही। द कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरिया या क्राइटेरियन इज एप्लीकेबल ओनली इन स्टैटिक कंडीशंस नॉट इन डायनेमिक कंडीशंस। तो ये जो कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरिया है ये स्टैटिक कंडीशंस पे तो अप्लाई हो जाएगा, मगर डायनेमिक कंडीशंस पे जैसे टाइम टू टाइम चेंजेस आते जा रहे हैं उस पर ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। ओनली इन स्टैटिक कंडीशंस कैन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बी इक्वल इन इट्स डिफरेंट यूजेस। तो अगर हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी निकालनी है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की तो वो स्टैटिक टाइम पीरियड पे तो बराबर हो सकती है, मगर टाइम के चेंजेस होने से तो वो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो अगर टाइम चेंज करेगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होती रहेगी वेरियस प्रोजेक्ट्स की। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट may not increase. Very important. It is argued in favor of this criteria that it generates employment. ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये थ्योरी मान के चलती है कि भाई एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। बट इट इज़ नॉट ट्रू। इस थ्योरी के हिसाब से भी चलें तो एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इंक्रीज जस्ट व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल इज रिड्यूस्ड।
हम ये नहीं कह सकते कि एम्प्लॉयमेंट के सीधा बढ़ जाएगी जस्ट व्हेन एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल इज़ रिड्यूस। मशीन का कम इस्तेमाल करके एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर मशीन का इस्तेमाल कम करके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना होता तो अफ्रीका या कई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती। बिसाइड्स capital, it is the elasticity of other factors of production as well that determines the requirement of labor. लेबर की रिक्वायरमेंट जो है बाकी फैक्टर्स पे भी तो डिपेंड करती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी पे भी तो डिपेंड करती है, इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी तो डिपेंड करती है, और मार्केट में उस चीज़ की डिमांड क्या है, उसी हिसाब से माल बनेगा, उसी हिसाब से जॉब्स क्रिएट होंगी। मोर ओवर अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन एम्प्लॉयमेंट कैन बी रेज्ड ओनली ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ शॉर्ट पीरियड में ही इंक्रीज किया जा सकता है। मोर ओवर over the long period, मैं moreover बोल गया, over the long period more and more employment opportunities can be generated only through capital intensive techniques of production। तो capital intensive techniques of production में long period में हम जो है job opportunities बढ़ा सकते हैं। short period में तो चलो labor intensive से भी काम करा के labor को बढ़ा दिया, मगर वो short period के लिए होगी। long period में अगर हमें employment को बढ़ाना है तो उसके लिए capital intensive technology ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। next आ जाता है it ignores supplementary advantages, very important। This criteria of investment does not account for the supplementary advantages of the production programs। कि जो production program किए उसके और भी तो कई फ़ायदे होंगे। कैसे? Capital intensive technique of production invariably yields many supplementary advantages not available with the labor intensive techniques of production। मशीन से काम करने के और भी कई फ़ायदे हैं। लेबर से काम करने के इक्का दुक्का फ़ायदे हैं कि भाई जॉब्स क्रिएट होंगी। मशीन के काम करने से और भी कई फ़ायदे हैं, कॉस्टिंग कम हो जाती है, वही मशीन को हम दूसरे काम में भी यूज़ कर सकते हैं, लेबर से और भी कई काम करा सकते हैं। वो चीज़ें तो हमने डिस्कस नहीं की इस थ्योरी में। Thus, it is wrong to give low priority to capital intensive techniques of production। इस वजह से इस थ्योरी में जो capital intensive technique of production है उसको low priority दी गई है, वो भी सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है नो पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। द एजम्पशन ऑफ द टर्नओवर क्राइटेरिया दैट देयर इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इज ऑल्सो नॉट टेनेबल। वो भी करेक्ट नहीं है कि हम लेबर को कैपिटल की जगह और कैपिटल को लेबर की जगह परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें भी बहुत पंगा है। इनफैक्ट कैपिटल एंड लेबर मे बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर ओनली अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। हम ये लिमिटेड एक्सटेंट तक ही एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा के लिए लेबर की जगह चार लेबर की जगह एक मशीन रख दूं, मशीन चलाने वाला भी तो लेबर ही चाहिए। तो लेबर को कैपिटल की जगह और कैपिटल को लेबर की जगह 100% सब्स्टिट्यूशन मे नॉट बी वायबल एंड मे नॉट बी पॉसिबल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा टाइम फैक्टर क्राइटेरियन, वो भी एक क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट का, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।